नंदलाल जी ने जैसी पहली फावड़ी मारी तो वो धरती में जाकर किसी चीज से टकरा गई। नंदलाल जी हैरान हो गए। उन्होंने धीरे धीरे उस मिट्टी को वहां से हटाया तो उसमें से निकली केसर क्यारी, लौंग, सुपारी, ये सब चीजें निकली। और जैसे जैसे मिट्टी हटाते गए तो उसमें से निकली मात मेरी प्यारी, कही सच्चे दरबार की। उस मिट्टी में से माता रानी की बहुत ही सुंदर मूर्ति निकली। नंदलाल जी ने वो सारा सामान निकाल करके साइड में रखा, उस मूर्ति को भी निकाला। अब जमींदार साहब के कुछ चापलूस उधर से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि आज जमींदार साहब के खेत से अवश्य कुछ धन निकला है, इसकी जाकर के सूचना उनको दे दी। कई सच्चे दरबार की सूचना दे दी कि जमींदार साहब अपने खेत पर चलो, आपके खेत में से बहुत सारा धन इत्यादि निकला है, कहीं ऐसा ना हो नंदलाल उसे लेकर के अपने घर चला जाए, जल्दी चलो। अब जमींदार साहब दौड़े दौड़े खेत पर आ गए। खेत पर आकर के नंदलाल को कहने लगे, नंदलाल रुको, मैंने अपने खेत से केवल तुम्हें मिट्टी लेने के लिए बोला है, ना कि इसमें से कोई धन इत्यादि निकला हुआ। नंदलाल जी ने कहा ठीक है, मुझे इससे कुछ काम भी नहीं है, मुझे तो मिट्टी से काम है, एक तरफ हट गए। अब जमींदार साहब अपने कर्मचारियों को आदेश दे रहे हैं कि ये मूर्ति उठाओ और ये सामान उठाओ और घर पर ले करके चलो। अब उनके कर्मचारी बड़ी कोशिश कर रहे हैं उस मूर्ति को उठाने की, लेकिन मूर्ति कस्से मस नहीं हुई, हिली तक नहीं। कही सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, मूर्ति नहीं हिल रही है। जमींदार साहब ने भी कोशिश कर ली, थक गए, एक तरफ खड़े हो गए। खड़े होने के बाद उनकी नजर नंदलाल पर पड़ी। नंदलाल